अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। तो भई आज हम बनाएँगे चपली कबाब जो कि बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं, जिसके लिए चलें तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर जो है मैंने 3 अदद प्याज़ लिए थे, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया। इधर आप लोग देख सकते हैं, ग्राइंड कर लीजिएगा आप लोग। फिर जो है इसका पानी निकालेंगे, इसमें जितना हो सके आपने ना इसका पानी निकालना है अच्छे से। या तो आप मलमल के कपड़े से भी कर सकते हैं या हाथों की मदद से इसी तरह आप लोग भी कर सकते हैं। इसका जो है एक्स्ट्रा जितना भी पानी है आपने निकाल देना है, अच्छे से इसे ड्राई कर लेना है प्याज़ को। इधर आप लोग देख सकते हैं प्याज़ का जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो मैंने निकाल दिया। इसे अच्छे से जो है मैंने ड्राई कर लिया है प्याज़ को। इधर मैंने हाफ़ केजी के करीब जो है बीफ जो है कीमा लिया है। आप लोग चाहें तो मटन में भी बना सकते हैं, मैं बीफ में बना रही हूँ। बारीक पिसा हुआ है ये, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग ग्राइंड भी घर से कर लीजिए या बाहर से भी आप लोग करवा सकते हैं। फिर जो है मैंने इसमें प्याज़ ऐड किए। प्याज़ ऐड करने के बाद जो है मैंने इसमें 1 टेबल स्पून भुना कुटा ज़ीरा ऐड की है। 3 टीस्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। 2 टेबल स्पून इसमें मैंने भुना कुटा धनिया ऐड किया है। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने पिसी हुई काली मिर्च ऐड की है। 2 टेबल स्पून जो है मैंने इसमें बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड किया है। 2 अदद मैंने इसमें बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च ऐड की है। मिर्च आप लोग चाहें तो ऐड कर सकते हैं वरना स्किप कर लें, अगर आप लोग बच्चों के लिए बना रहे हैं तो। फिर जो है इसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया है 1 टीस्पून के करीब, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। 4 टेबल स्पून मैंने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड किया है। हाफ़ कप मैंने इसमें बेसन ऐड किया है, आप चाहें तो मैदा भी ऐड कर सकते हैं इसमें। 1 अदद मैंने इसमें अंडा ऐड किया है। अंडा ऐड करने के बाद जो है हम इसे अच्छे से जो है मिक्स करेंगे। मिक्स नहीं करना मतलब कि जिस तरह हम लोग आटा गूँथते हैं ना, सेम इसी तरह जो है ना इसे भी गूँथना है, ताकि इसमें जो है अच्छे से मसाला लग जाए कीमे के अंदर। तो इधर आप लोग देख सकते हैं। तो सेम आपने भी इसी तरह जो है इसे गूँथ लेना है, ताकि इसमें जो है मसाले अच्छे से लग जाएँ। तो अब हम इसे आधे घंटे के लिए रख देंगे कवर करके। इधर आप लोग देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से जो है मिक्स कर लिया है, गूँथ लिया है। इसे रखे हुए आधा घंटा हो गया था। फिर जो है मैंने इधर पैन में ऑयल ऐड किया है हाफ़ कप के करीब। हाथों को जो है आपने अच्छे से वॉश करने के बाद ड्राई कर लेना है। फिर जो है इसमें आपने थोड़ा-सा जो है ऑयल हाथों में लगा लें, जिससे ये है कि आपका जो अमेज़ा है वो हाथों में चिपकेगा नहीं। तो इधर आप लोग देख सकते हैं कि हम नॉर्मल साइज़ के बनाएँगे चपली कबाब। आप लोग चाहें बड़े बनाना है या छोटे, जिस तरह आप लोगों को अच्छा लगे आप लोग इस तरह कर सकते हैं। जिस शेप में आप लोग चाहें बना सकते हैं, बहुत ही ईज़ी है। इधर आप लोग देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से जो है सेट हो जाते हैं, जिस तरह आप लोग चाहें इसे सेट करना। तो इधर आप लोग देख सकते हैं ये बहुत ही बारीक मैंने रखे थे, क्योंकि ये पकने के बाद जो है थोड़े से मोटे हो जाते हैं। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, ज़्यादा मोटा नहीं करना आपने। इधर जो है ऑयल भी गर्म हो गया था, तो मैंने ऑयल में इसमें ऐड कर लिया है। साथ ही साथ जो है मैं बनाती जाऊँगी और ऑयल में ऐड करती जाऊँगी। जैसे आप लोगों को ईज़ी लगे बनाना, आप लोग इसी तरह बना सकते हैं। इधर जो एक और मैं आप लोगों को बना के दिखा देती हूँ। अगर आप लोग चाहें तो साथ में बना के रखें, फिर बाद में आप लोग फ्राई भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर जिसे मैं कर रही हूँ आप लोग इसी तरह भी कर सकते हैं। जैसे आपकी मर्ज़ी आप लोग कर सकते हैं, ये बहुत ईज़ी है बनाना, तो इसमें टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता। तो इधर आप लोग देख सकते हैं ये जो है तमाम मैंने बना ली हैं। अब जो इनका एक साइड अच्छे से पक चुका है, तो मैं इन्हें पलट लूँगी। इधर आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा जो है कलर आ गया है। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता पकने में। कीमा जो है बहुत ही बारीक पिसा हुआ है, तो इससे जो है 3 से 4 मिनट लगे थे एक साइड को अच्छे से पकने में। तो इधर आप लोग देख सकते हैं तमाम जो है मैंने पलट लिए हैं। अब जो है दूसरा साइड भी अच्छे से पक चुका है, तो मैं इसे निकाल दूँगी। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे थे इसे दोनों साइड को अच्छे से फ्राई होने में। इधर आप लोग देख सकते हैं। इधर जो है मैंने इसे सर्व कर ली है। आप लोग रायते के साथ या किसी भी चटनी के साथ या इमली की चटनी के साथ, जिस चीज़ से आप लोग सर्व करना चाहें इसे कर सकते हैं। बहुत ही जो है ये टेस्टी बने, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आज की मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।